हाँ जी बच्चों, तो भाई अब ये वाले पार्ट में हमें ग्राफ सीखना है कि लॉग का ग्राफ पहले तो बनता कैसे है और फिर हम उसका यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, उससे हमें कौन सी जानकारी मिलने वाली है और हमारे सवालों में क्या यूज़ हो सकता है, वो सारी बातें जानेंगे। ज़रा देखते हैं लॉग का ग्राफ। लॉग एक फंक्शन है जैसा हम जान रहे हैं, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए करके लिखा है। फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ x रख रहे हैं और कुछ y आ रहा है। फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन तो 12th वाले में समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो ये समझो कि हाँ कुछ x रखा तो कुछ y आया। तो किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना हो तो हम पुराने जमाने से, मतलब हम छोटी क्लासेस से भी हम ग्राफ बना रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो बना ही लेते थे। कभी कभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी बना लिया हमने। क्यों बना लिया? क्योंकि हमने कुछ x की वैल्यू रखी और कुछ y की वैल्यू मिली और ग्राफ को प्लॉट कर दिया, बन गया। यही इंतजाम यहां पर करना है जो हमने पुराने जमाने का सीखा हुआ है। कुछ x की वैल्यू रखकर कुछ y की वैल्यू ले ली जाए। देखना जरा, मैंने एक टेबल बनाई एक्स वाई के लिए। अच्छा, अब एक्स वाई के लिए टेबल बनाने के लिए मुझे एक कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी, ए की जानकारी लेनी पड़ेगी कि ए क्या। मैं अपने लिए थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूं और इसको मान लेता हूं कि ये 2 है। 2 इसलिए ले रहा हूं कि 1 से बड़ा लेना है। अभी मेरे को 1 से बड़ा क्यों ले रहे हैं वो लॉजिक अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा, या 1 से छोटा लूंगा वो भी क्लियर करूंगा क्यों ले रहा हूं। अभी अगर मान लो मैंने a की वैल्यू 2 ली, अब मेरे को जरा बताना x की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा, log 1 बेस a की वैल्यू क्या थी? 0। फिर अगर यहां पर x की जगह 2 रख दिया, ये भी 2 ये भी 2, तो 2 रखकर वैल्यू आएगी 1। अगर यहां 2 का स्क्वायर रख दिया 4, 2 का स्क्वायर रखा तो वो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2, यानी वो 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 3 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 3। बहुत अच्छा। 2 की पावर -1 रख दोगे, 2 की पावर -1 रख दोगे तो क्या आएगा? -1। 2 की पावर -2 रख दोगे तो क्या आएगा? -2। लो भैया, ये तो मजा आ गया। बहुत सारे पॉइंट की वैल्यू मिल गई। अब कुछ नहीं करना, इन्हीं पॉइंट की वैल्यूज को जाओ और चित्र में रख दो, ग्राफ मिल जाएगा। देखना जरा, 1 रखा वैल्यू 0 आई, ये है 1। 2 रखा वैल्यू 1 आई, ये है 1। और 4 रखा तो वैल्यू क्या आई? 2 आई। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहां चला गया। हो क्या रहा है यहां पर? ग्राफ जैसे जैसे बड़ी वैल्यू रखता जा रहा हूं और बड़ा होता जा रहा है। जरा और छोटी वाली वैल्यू पे देख लो, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। 1/2 रखा, 1/2 रखा अगर मैंने 1/2 तो वैल्यू आएगी -1। यहां पर तो थोड़ा सा कम करके ही 1 यूनिट नीचे गिर गया, ये -1 है। फिर 1/4 रखो, 1/4 रखा, इसका हाफ करा और वैल्यू सीधे यहां पर आ गई। इधर जरा बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है, ऐसा लग रहा है गिर रहा है। और फिर और भी कम रखोगे तो और नीचे जाएगा। हुआ क्या? ये ग्राफ इधर गिरता जाएगा और इधर चढ़ता जाएगा। ये है डिजाइन। देख लो भाई, ग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया। यही है लॉग का ग्राफ। अब जो लॉग का ग्राफ बनाया है ना, इसमें जैसे जैसे मैं 0 के क्लोज वैल्यू रखता जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है x तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, x तो पॉजिटिव ही होगा, तो x पॉजिटिव ही रखेंगे, 0 के आगे ही रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे 0 के क्लोज करूंगा तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और उधर ग्राफ पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये ग्राफ मैंने प्रिसाइज किया था, a की वैल्यू 2 ली थी। अगर 2 की जगह मैं यहां पर 3, 4, 5 कुछ लूंगा, ग्राफ का नेचर यही होगा। थोड़ा सा कर्वेचर, थोड़ा छोटा बड़ा पतला मोटा हो सकता है, लेकिन डिजाइन ऐसी ही होगी। यानी ये मैंने ग्राफ a> 1 के लिए बनाया है। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, मैंने इस बार a की वैल्यू 2 की पावर -1 ली और अब ये डिजाइन देखना चाह रहा हूं। देखो बेटा, अब ये डिजाइन देखना चाह रहा हूं। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा?
अब यहां पर अगर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नीचे 2 की पावर -1 x लिखा है, 2 की पावर -1 का मतलब माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आते ही ये केवल इतना रह गया। देख लो भाई, अगर इतना रह गया तो अब अलग अलग वैल्यू रखो। x की जगह मैंने रख दिया 1, 0 आया, x की जगह 2 रख दिया तो 1 आया, लेकिन बाहर माइनस था, -1 हो गया। x की जगह 2 स्क्वायर रख दिया तो क्या आ गया, -2। x की जगह 2 की पावर -1 रखो, 1 आएगा। x की जगह 2 की पावर -2 रखोगे तो 2 आएगा। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन बढ़िया है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जरा फिर से ग्राफ बनाते हैं, फिर से ग्राफ बनाते हैं। 1 रखा तो वैल्यू 0 आई, 2 रखा, अगर 2 रखा तो वैल्यू -1 आई, लो भैया नीचे गिर गया। 4 रखा तो वैल्यू और नीचे -2 हो गया, नीचे जा रही है वैल्यू। लेकिन अगर 1/2 रखा, 1/2 रखने पे 1 ऊपर पहुंच गया, इस बार ऊपर पहुंच गया। 1/4 रखो, 1/4 तो और ऊपर, लो भाई क्या हो रहा है, ये तो उसी जैसा बन रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है। ये ग्राफ ऊपर से आएगा और इस तरीके से जाएगा। ये कब है, ये है आपका जबकि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। दो टाइप के लॉग के ग्राफ होते हैं, एक जबकि वैल्यू हमारी इस तरीके से मेंशन कर रखी है और एक 1 से बड़ी मेंशन कर रखी है, एक जब 0 और 1 के बीच में मेंशन कर रखी है। जो मेरा ग्राफ 0 1 से बड़ा वाला होता है a, वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर 0 1 के बीच वाला है तो वो गिरने वाला डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, तो अब यहां पर भी कुछ और बारीकियां हैं, कुछ और बारीकियां हैं जो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी। जरा देखना, मैंने अभी यहां पर log ऑफ 2 का ग्राफ बनाया, बेस 2 का ग्राफ बनाया था। अगर मैं बेस 3 बोलूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये मैंने log 2 का ग्राफ बनाया, बेस 2 का ग्राफ बनाया, log ऑफ कोई नंबर बेस 3 का ग्राफ बनाना है मेरे को, तो क्या फर्क पड़ेगा वो मैं यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं। खुद बताना जरा, अगर मैं a को 3 ले लेता, a को 3 ले लेता तो यहां पर मेरे को 3 रखना पड़ता, तब जाकर ये वाली वैल्यू अटेन करता। यहां पर मेरे को 3 स्क्वायर रखना पड़ता, तब ये वाली वैल्यू मिलती। यहां पर मेरे को 3 की पावर -1 रखना पड़ता, तब ये वैल्यू मिलती। यानी इसी ग्राफ में मैं थोड़ा सा हलचल कर दूंगा। हलचल क्या करूंगा जरा देखना, जब मैं 3 रखूंगा तब जाकर 1 मिलेगा, जब मैं 3 स्क्वायर मतलब कि 9 रखूंगा तब जाकर 2 मिलेगा। हो क्या रहा है, ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो गया, और यहां पर जब 1/3 रखोगे, 1/3 रखोगे, 1/3 का मतलब ये और इधर चला जाएगा, तब जाकर ये मिलेगा, मतलब ये आ गया। यानी इस तरफ ये ग्राफ थोड़ा इस तरफ गया। अब बात समझो, दोनों ग्राफ का कंपैरिजन समझो। पहला ये वाला ग्राफ मैंने y = log x बेस 3 बना रहा हूं, और ऊपर वाला ग्राफ जो मैंने आपको पहले बना के दिया है वो log x बेस 2 है। दोनों ही a 1 से बड़े के ग्राफ हैं, लेकिन म्यूचुअल कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए। अगर बेस की वैल्यू यहां पर बड़ी हो रही है तो 1 के आगे ग्राफ और छोटा हो गया, लेकिन 0 1 के बीच में ग्राफ की वैल्यू बड़ी हो गई, फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो गई। और यही डिजाइन यहां पर भी ऑब्जर्व करने की जरूरत। अगर मैंने a को ले लिया 1/3 और फिर कंपेयर किया, अब अगर देखेंगे तो यहां पर 3 रखोगे तब जाकर -1 आएगा, यहां पर 3 स्क्वायर रखोगे तब ये होगा, जब माइनस रखोगे तब ये हाल होगा। तो चित्र में फिर से देख लो जाकर, चित्र में क्या होने वाला है। चित्र में जब 3 रखोगे तो -1 बनेगा, मतलब यहां आ गया। जब मैं 3 का स्क्वायर रखूंगा तब जाकर 3 का स्क्वायर रख के ये आएगा, यानी कि ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा इधर चला गया। और यहां पर 1/3 रखोगे तब ये मिलेगा, 1/3 पे मतलब ग्राफ इधर जाएगा। ये y = log x बेस 1/3 का ग्राफ बनाया, और नीचे वाला था y = log x बेस 1/2।
दोनों में रिलेटिव कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि दोनों एक दूसरे की इमेज में आ रहे हैं कि भाई उसको पलट दिया तो नीचे वाला बन गया, ये लॉजिकल समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा था। जब ऐसी बातें समझ में आती है तो इसमें कुछ और जो यहाँ लॉजिक्स बताए मैंने कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है और ये नीचे है। अगर यहाँ पर देखें तो 1 के आगे लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर देखें तो 0 1 के बीच में वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पर देखें 0 1 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव है और इसके आगे निगेटिव है। तो ये सारे लॉजिक भी कवर करते हैं। देखो भाई हटा तो दिया मैंने, लेकिन अब ये जो मैंने ग्राफ बताया मैंने बनाया था, इससे हमें कुछ लॉजिक ज़रूर क्लियर हो रहा होगा कि भैया ग्राफ कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है। अब हमको इनके एप्लीकेशन करने हैं। अब एप्लीकेशन में डायरेक्ट एक एप्लीकेशन बनता है कि भैया अगर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो क्या होगा, लॉग की वैल्यू निगेटिव हो गई तो कैसे होगी, कब होगी, कौन से इंटरवल में होगी, हमें कैसे जज करना है। तो कभी भी किसी लॉग को ऑब्जर्व करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव या क्या है, तो वो हम अब ग्राफ का रेफरेंस लेके करने जा रहे हैं। जरा अगले वाले पार्ट में देखो जाकर ये सारी